नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बांसुरी सीखने की दिशा में पहला चरण उठाने की। सबसे पहला काम है बांसुरी में फूंक कैसे मारें। जब हम सीधी फ्लूट बजाते हैं, उसकी एक जीभ होती है, उसको हम मुंह में रखते हैं, फूंक मारते हैं और आवाज़ आने लगती है। लेकिन इस आड़ी बांसुरी में, जिसमें फूंक इस ब्लोइंग होल में मारी जाती है, यानी कि ये फूंक मारने वाला सुराख है, इसमें पहले पहले असुविधा हो सकती है। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम बांसुरी को बड़े ही साधारण रूप में पकड़ें और ब्लोइंग होल की तरफ अपने होठों को लगाएं। होठ लगाते हुए ऊपर वाले होठ का जो सेंटर का भाग है, पॉइंटेड, इसको इस होल के बीच में ले जाने की कोशिश करनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने इधर उंगलियों से किसी और छिद्र को नहीं दबाया है। आपने भी ऐसा नहीं करना है। पहले चरण में सिर्फ बांसुरी को उठाइए, ऐसे पकड़िए और इस सुराख को होठों के पास ले जाइए। वही होठों के ऊपर वाले होठ के बीच का जो पॉइंट है, उसको कोशिश करेंगे कि ये होल के सेंटर में जाए। और बांसुरी को हमने करीब आधा खोलना है सुराख को। ज़्यादा दबाएंगे तो भी नहीं बजेगी और ज़्यादा बाहर करेंगे तो भी आवाज़ ठीक नहीं आएगी। ऐसे अगर आपने बचपन में किसी शीशी में या पेन के ढक्कन में सीटी बजाई है तो वह अनुभव आपको काम आ सकता है। यानी कि जब इसमें हम फूंक मारते हैं तो फूंक की दिशा सीधी नहीं होती, जैसे कि हम दूसरी सीधी बांसुरी में मारते हैं, बल्कि हमारा नीचे का होठ थोड़ा दबा होता है और ऊपर के होठ को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और बांसुरी को ऐसे रखते हैं कि हमारी फूंक जो है वो सारी बांसुरी के अंदर जाए। बांसुरी के बाहर फूंक जाएगी तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। और जब हम फूंक मारते हैं तो फूंक बहुत ज़ोर से नहीं मारनी है। बिल्कुल साधारण जैसे हम श्वास को छोड़ते हैं, उसी तरीके से श्वास को छोड़ना है। और श्वास छोड़ते हुए छोड़ने की गति हमारी बहुत धीमी रहेगी। जैसे हम अनुलोम विलोम में श्वास प्रक्रिया को करते हैं, सांस लेते हम थोड़ा जल्दी हैं, लेकिन उसके मुकाबले जब छोड़ते हैं तो उसमें हम ज़्यादा समय लगाते हैं। तो आप भी जितना हो सके सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बिना फोर्स के लंबी अवधि में सांस छोड़िए। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कठिन या असंभव नहीं है। अगर आप सामने शीशा रख के, मिरर रख के इस सुराख को अपने होठों के बीच रखने की कोशिश करेंगे तो आप देख भी सकेंगे। ये सुराख इधर ज़्यादा आगे या पीछे नहीं होना चाहिए और जैसे मैंने पहले कहा, ज़्यादा खुला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दबा भी नहीं होना चाहिए। बीच वाली पोजीशन में इसको, बांसुरी को कैसे भी पकड़िए, लेकिन सुराख कोई ना दबे और होठ के सेंटर में, होठों के सेंटर में सुराख को ला करके धीरे धीरे इसमें फूंक लगाएंगे। फूंक लगाते हुए फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर भरी हुई आवाज़ ना आए
तो पोजीशन बदल के देखिए। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम इस फूंक लगाने की अवधि को कम से कम 10 सेकंड तक चालू रख सकें। 10 सेकंड कहने में बड़ा थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आप फूंक लगाएंगे तो हो सकता है शुरू में 10 सेकंड भी आपको बहुत लंबी अवधि लगे, लेकिन इतना तो करना है। बांसुरी को हटाइए, फिर होठों के पास ले जाइए और फिर लंबी और धीरे धीरे श्वास के द्वारा अपनी एक्सरसाइज जारी रखिए। ये आवाज़ अगर कांस्टेंट रहे, यानी कि एक ही स्तर की रहे, हिले नहीं, वाइब्रेशन ना हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन कैसे भी हो, अगर आप 10 सेकंड तक एक श्वास में ऐसे ही आवाज़ निकाल सकेंगे तो आपने पहला चरण या पहली सीढ़ी पार कर ली है। धन्यवाद।